हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के 9:15 बज गए और अब हम सो के जगह, मतलब सो के क्या जगह, फ्रेश व्रेश भी हो गए और मुँह फूँह भी धो लिया, मतलब तो अब जाने को रेडी हैं। आज हम 2 बार जग चुके। एक तो गाड़ी खाली हुई थी शायद हमारी सुबह 4:40 पे या 3:40 पे, फिर उसके बाद साइड में लगा के फिर सो गए। फिर अभी फिर जगाया था सिक्योरिटी ने कि भाई यहाँ से गाड़ी हटाओ, तो फिर पता नहीं 7 बज रहे थे या 6 बज रहे थे, मतलब फिर जल्दी जगा दिया था। तो फिर बाहर आके खड़े हो गए, तो रोड पे ही, मतलब जो एक होटल है बगल में, और भी गाड़ी खड़ी है, इसी के पास आके लगा के सो गए थे। तो यहीं पे फ्रेश व्रेश हुए, मुँह फूँ धोया, तो अब बज के 8:45 तो चल रहे हैं फिर गाइस सीधे बिलासपुर के लिए। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लेकिन आज फ़ोन वोन नहीं आया किसी का। रात में फ़ोन आ रहे थे, शायद 2-3 फ़ोन आए थे यहाँ डिलीवरी से भी और मालिक का भी, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी थी जो मोटर से, वो गाड़ी हमारे से पहले निकली थी कम से कम 1 घंटे, और फिर भी मेरे कम से कम 2 बजे तक नहीं आई। मैं 12 बजे तक आ गया था, तो वो शायद गाड़ी निकली थी 9 बजे या 9:15 बजे, ठीक है। और 2 बजे फ़ोन आने लग रहे थे कि भाई गाड़ी नहीं आई है। मैं भी फ़ोन लगा रहा था तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और जिसने भेजी थी उसको भी फ़ोन लगाया था, वो उसने भी नहीं उठाया। 2 बजे कौन उठाया रात में फ़ोन, पता नहीं वो क्यों नहीं आया था। मैं तो 12 बजे ही आ गया था। कई ड्राइवर ना दिक्कत कर देते हैं रात में, जितनी जल्दी 9 बजे से तो हर हालत में 12 बजे तक आ जाता, लेकिन नहीं आया वो। पता नहीं कहाँ रह गया, पता नहीं आया है नहीं आया है, फिर खाली नहीं होगी गाड़ी। तो फिर चलो गाइस, अब चल रहे हैं अपन। गाइस 1 बज गया और अपन अब नहा धो के रेडी हुए हैं। सुबह शायद मैं इधर आ गया था गाड़ी खाली करके 10:30 बजे। 10:30 बजे के बाद कुछ देर, मतलब ऐसे ही थोड़ी देर आके आराम किया, फिर खाना पीना बनाया, खाना क्या थोड़े चावल बनाए थे, और फिर उसके बाद आराम भी कर रहे थे। एक ब्लॉग भी एडिट करके डाला था। तो अब पता नहीं आजकल ना ब्लॉग आ नहीं पा रहे हैं टाइम से, कि 2-3 दिन टाइम ही नहीं मिलता है एडिट करने को, नहीं फिर अपलोड करने को, तो उसमें टाइम तो लगता है थोड़ा, तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता। जैसे टाइम मिलता है तो फिर नींद इतनी होती है तो आके सो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। अब ये पता नहीं कब ब्लॉग जाएगा, ये जो आज शूट हो रहा है ये कब अपलोड कर पाएंगे। लेकिन जिस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, इस टाइम ब्लॉग्स कोई भी टाइम से नहीं जा पा रहे। कोई 4 दिन बाद जा रहा है, कोई 5 दिन बाद जा रहा है। ब्लॉग शूट करके रखे हुए हैं, लेकिन वो एडिट नहीं हो पा रहे, अपलोड नहीं हो पा रहे, क्या बताएं। अब नहा धो के अभी फिरे हुए हैं, थोड़े कपड़े वपड़े धोने थे, कपड़े धोए थे और कपड़े बाहर सुखा दिए धूप में। इधर बस एक पैंट शर्ट थे, धूप आ रही बाहर तेज, तो इसे बंद ही रहने दो। तो अब गाइस बस खाना खाने की तैयारी है। फिर उसके बाद अभी आजकल एवल से भी जल्दी कोई फ़ोन वोन नहीं आ रहा, क्योंकि मटेरियल कब मिल रहा है एवल से, में तो आराम से चले जाओ, कभी भी जाओ। कल तो मैं गया था शायद 5:30-6 बजे, तो फिर वो भी गाड़ी मैं पिकअप लेके गया था, क्योंकि पहले थोड़ा कम मटेरियल था, फिर एकदम ज़्यादा हो गया और मिल गया डॉकेट वगैरह, तो फिर दूसरी गाड़ी लगी। अब चलो गाइस खाना खाते हैं। पहले खाना क्या गाइस, चावल बनाए थे, उसमें भी थोड़ा सा शायद नमक कम रह गया है। ये रह गए चावल, मतलब थोड़े से पता नहीं कैसे बने, अब चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा खाने के बाद। तो थोड़े से चेक किया तो उसमें लग रहा था नमक कम है, शायद सही से मिले नहीं होंगे। तो चलो फिर गाइस आप लोग भी खाना खा लो, ये रखा है अपना। तो गाइस 4 बज गए और अपन जा रहे हैं हैवल्स मोटर वाले प्लांट में। आज मटेरियल तो कम है 1 टन जैसा ही, लेकिन फिर लास्ट टाइम ज़्यादा दे देते, फिर गाड़ी कहाँ से लेके आए। कल भी 700 किलो वजन था, लेकिन उन्होंने दे दिया ज़्यादा। फिर कहाँ पे लेके जाए, मतलब कहाँ से इतनी जल्दी गाड़ी अरेंज करें। एक तो बारिश हो रही थी कल, बड़ी दिक्कत हो गई गाड़ी लगाने के चक्कर में। उनने 5:30-6 बजे शायद 3 टन का और दे दिया था। फिर इतना मटेरियल एकदम, मतलब पिकअप में तो आना नहीं था, फिर गाड़ी बड़ी अरेंज करनी पड़ी, तो इतनी जल्दी गाड़ी मिलती भी नहीं मार्केट में। अपनी हीरो में लोड खड़ी थी, या तो अपनी हो तो चलो ये हटा के वो लगा दो। फिर उसके बाद बारिश भी हो रही थी, तो जल्दी से मतलब कोई गाड़ी भी आ गई थी, एक बाहर खड़ी थी गेट पे कम से कम 1.5 घंटे। उसके बाद उसने एंट्री करवाई, अंदर से वो फिल रहे भाई गाड़ी बुलाओ। अब गाड़ी कहाँ से बुलाएं, तो आज लेके चल रहे हैं। अगर होगा इसमें 1-2 टन, अगर अभी 1 टन है, अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो इसी में ले जाएंगे, नहीं तो अपनी पिकअप में पलटी मार के फिर निकल लेंगे। तो बस गाइस आ ही गए हैवल्स पे, अब एंट्री करवा के देखते हैं। और आप हाँ एंट्री करवा के फिर देखते। तो गाइस हैवल्स में तो अंदर आ गए और गाड़ी भी लगी पॉइंट पे, लोडिंग वाले पे। अब लोड हो रही है, पता नहीं हो रही है, मतलब हमारी नहीं हो रही है, अभी दूसरी गाड़ी साइड में लगी है, ये लोड हो रही है। गति की हमारी शायद बाद में हो गई है, पर पता नहीं, मैं लगा के चला गया था तो शायद लोड हो गई हो थोड़ी बहुत, और कुछ डलना बाकी रह गया हो। और ये रहा इसके सामने कांटा, जहाँ पहले यहाँ पे गेट के बाद पहले एंट्री करवानी पड़ती है कांटे पे, पहले कांटा करवाओ उसके बाद लेके आओ।
फिर जब आउट होगी गाड़ी तो जब फिर कांटा करवाओ। मतलब यहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है। और कांटा पर्ची भी नहीं देते, ये कांटा पर्ची भी खुद रख लेते हैं मतलब, तो समझ में नहीं आता यहाँ का क्या सिस्टम है। बस ये अपना वेट देखते हैं हमारी कंपनी से कितना मटेरियल गया है। वो तो वैसे नॉइज़ के हिसाब से भी मतलब काउंटिंग होगी पीस के हिसाब से, लेकिन ये वेट भी देखते हैं। तो गाइस 8:30 बज गए और अपन लेके जा रहे हैं बिलासपुर पिकअप, क्योंकि 2 टन हुआ था तो 2 टन कैंटर में से अपनी मशीन में पलटी कर लिया 27-58 पिकअप में। इसी को लेके जा रहे हैं क्योंकि उसके लिए भाड़ा भी नहीं निकलता। 2 टन था, कम से कम 5-6 टन हो तब तो उसका भाड़ा निकलता है। 1200 रुपये की CNG में चक्कर मार के आ जाती है, उसके लिए ज़्यादा चाहिए तो फिर क्यों ले जाना, उसका टोल वोल खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है, तो यही ले जा रहे हैं। तो चलो फिर गाइस चलते हैं। इसमें ओवर वेट हो गया तो थोड़ा आराम से भी लेके जानी पड़ेगी। और CNG के भी 3 डंडे रह गए हैं, पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। आकाश भाई को फ़ोन करना पड़ेगा तो वो कुछ बताएंगे। गाइस 8:30 बजे के चल रहे हैं और 11 बज गए, लेकिन अभी तक डिलीवरी हम में नहीं पहुँचे। इतनी जोड़ का जाम लग रहा, धारूहेड़ा से लेके बिलासपुर तक आ गए। क्या ही बताएं, एक तो उधर की साइड जाना पड़ेगा तो आगे से पचगांव से घूम के आना पड़ेगा जब उधर की साइड निकलेंगे, नहीं तो अभी तक 9:30 बजे तक लास्ट पहुंच जाते, क्योंकि पिकअप से कम टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी तेज़ चलती है। ये उससे थोड़ा बोलेरो का सिस्टम रहता है इसमें, तो ये गाड़ी मतलब तेज़ चलती है और बड़ी गाड़ी थोड़ी आराम से स्लो चलानी पड़ती है, वो स्लो चलती है। फिर भी आज कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए, लेकिन जाम में फंसे पड़े हैं, क्या करें।